लॉकडाउन के लागू होने के बाद से बाजार और सभी सार्वजनिक स्थान बंद करवा दिए गए थे, लेकिन आज प्रशासन की तरफ से लॉकडाउन के 50 दिन बाद कुछ नॉन एसेंशियल दुकानें सिर्फ आज 3 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई थी, ताकि वे दुकानदार अपनी अपनी दुकानों की साफ सफाई करवा सकें। इस दौरान जम्मू पुलिस ने लाउडस्पीकर के जरिए अनाउंसमेंट कर लोगों और दुकानदारों को प्रशासन की तरफ से दिए गए आदेशों का पालन करने पर जोर दिया। हमने कनक मंडी का दौरा किया और कनक मंडी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी से बात की तो उन्होंने बताया कि इस वक्त हम जम्मू की सबसे पुरानी मार्केट जो होलसेल मार्केट है कनक मंडी, वहाँ खड़े हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ दुकानें खुली हैं, कुछ दुकानें जो खुली हैं वो सिर्फ साफ़ सफाई का काम कर रही हैं। जैसा बताया जा रहा है कि एक ऑर्डर निकला था जिसमें या एक मीटिंग हुई थी जिसमें कहा गया था कि जो दुकानें नॉन एसेंशियल गुड्स की हैं वो आज संडे को अपनी दुकानें 3 बजे तक खोल सकते हैं, ताकि वो अपनी साफ़ सफाई कर सके, अपने सामान को एक बार चेक कर सके कुछ ख़राब तो नहीं हुआ है। आज सिर्फ वही दुकानें खुली हैं जो एसेंशियल गुड्स की जो रेगुलर खुलती हैं दुकानें, आज तकरीबन वो दुकानें बंद हैं और लोगों को आज 3 बजे तक का टाइम दिया गया था कि वो अपनी दुकानें साफ़ सफाई करके उसके बाद बंद करके वापस अपने घर में चले जाएँ। याद रखिएगा ये दुकानें सिर्फ आज के लिए खुली हैं, सिर्फ साफ़ सफाई करने के लिए। उसके बाद ये दुकानें वैसे ही बंद रहेंगी जैसे पिछले तकरीबन 50 दिन से बंद चल रही थी। इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं कनक मंडी एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी मिस्टर आशीष जी से बात करेंगे। आशीष जी, आज 50 दिन बाद तकरीबन दुकानें खोलने की इजाज़त दी गई, वो भी सिर्फ साफ़ सफाई के लिए, नॉन एसेंशियल गुड्स की। तो किस तरह माहौल रहा सुबह का यहाँ से? आज सुबह 10 बजे का 11 बजे का टाइम था और हमने देखा कि 11 सवा 11 बजे लोग अपनी अपनी दुकानें खोलने आ गए हैं और उन्होंने दुकानें खोल ली और अपनी सफाई की है दुकानों की। अभी तक ये है कि किसी भी दुकान पे सिर्फ जो ओनर हैं वो ही आए हैं, उनकी जो हेल्पिंग हैंड्स हैं वो नहीं यहाँ पहुँचे, बिकॉज वो कहीं आगे रहता है, कोई बनाई है कोई कहीं है, उसकी वजह से जो खुद ही सफाई है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है और खुद उनको आने नहीं दिया जा रहा है। हर जगह उनको रोका जा रहा है। उसकी वजह से खुद ही ओनर्स जो है वो अपनी शॉप पे काम कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, माल उन्होंने सेट कर रहे हैं, कुछ गोडाउन सेट्स कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कनक मंडी में आज जो है सिर्फ कपड़े की दुकानें खुली गई हैं। ये हमारे पीछे कपड़े की दुकानें हैं, साथ में है इन्होंने सफाई अपनी कर ली है पूरी, अब ये अपनी दुकान बंद कर रहे हैं। वैसे ये भी हैं भाई साहब, इनकी भी दुकान खुली है, इन्होंने भी सफाई की है, अब ये भी बंद करने की लगे हैं। हम तो एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहते हैं कि कम से कम उन्होंने 50 दिन के बाद नॉन एसेंशियल आइटम्स की दुकानों को साफ सफाई करने के लिए मौका दिया है ना। इससे वो भी देखते हैं कि आगे क्या 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 बिहेवियर बनता है बाजार का। तो कैसे वो जो है आगे फिर से एडमिनिस्ट्रेशन अपना राउंड 1 चलाना शुरू करेगा, जिसमें अब से नॉन हो सकता है कल से या 2-3 दिन के बाद नॉन एसेंशियल आइटम्स की दुकानें भी खुलें। ऑल्टरनेटिव डेज, ऑल्टरनेटिव टाइम्स का मौका दिया जाना चाहिए। एसेंशियल को तो है टाइम, वो सुबह 10 से 3 बजे तक खुली रहती है। तो अब नॉन एसेंशियल का टाइम है, जैसे कपड़े की है उसी तरह हार्डवेयर की शॉप्स भी हैं यहाँ पे। ये एक मल्टी मार्केट है जहाँ पे हार्डवेयर है, अपनी इसकी है, मेडिसिन की तो खुल रही है, हार्डवेयर है, पेंट है, हर एक चीज़ की शॉप है। अब उनको भी मौका मिलना चाहिए। बर्तन की दुकानें हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए, कम से कम वो दुकानें खोलें, साफ़ सफाई करें। आज जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ने निकाला था कि सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक दुकानें नॉन एसेंशियल कपड़ा, रेडीमेड, शूज़, ये सभी खुली रहेंगी, ओनली फॉर सफाई, नॉट फॉर सेल। ये स्ट्रिक्ट एक्शन था उनका कि अगर कोई सेल करता पकड़ा गया जो उसकी दुकान है वो सीज़ की जाएगी। और हम एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं कि उन्होंने ये जो कदम उठाए बहुत अच्छा कदम है। इस वक्त आशीष जी, आप पूरा देश जो है इस वक्त सरकार के साथ है, जिस तरह सरकार ने लॉकडाउन रखा है सब उनका साथ दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी एज ए दुकानदार जो है व्यापारी है, मध्यम वर्ग का व्यापारी है, उसको बहुत मुसीबतों का सामना भी करना पड़ रहा है। उनके पास जो लड़के काम कर रहे हैं, जो उनके जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, उनके लिए दिक्कतें आ रही हैं। तो इन चीज़ों को किस तरह से फेस किया जा रहा है? क्या लोगों का, क्योंकि आप यहाँ के सेक्रेटरी हैं, आपको इतना पता ही होगा कि क्या लोगों की क्या राय है इस बारे में? सर, यहाँ पे जो हमें पास इशू हुए हैं वो एक दुकान के लिए एक पास इशू हुआ है। जैसे मेरी एसेंशियल में मुझे एक पास इशू है, जब मुझे मेरा लड़का जो है बनना ही रहता है, मुझे पहले सुबह उसको लेने जाना पड़ता है, फिर मैं दुकान खोलता हूँ, फिर उसको छोड़ने जाना पड़ता है। वैसे ही अगर मैं हूँ तो सभी दुकानदार, अगर 40-50 दुकानें एसेंशियल की खुलती हैं, वो सुबह पहले 7 बजे उठते हैं, लड़के लाते हैं, दुकानें खोलते हैं, माल बेचते हैं, पहुँचाते हैं, फिर वो वापस लड़कों को छोड़ के अपने घर जाते हैं। हम तो कह रहे हैं ठीक है, बट ट्रांसपोर्टेशन तो खुलेगा नहीं। अभी तो जिस हिसाब से लगता है उस हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन का भी कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन खुलेगा नहीं। आगे देखते हैं क्या मतलब। लड़कों को आते हैं लड़के, अब जैसे हमारी एसोसिएशन की तरफ से एक लेटर हेड पे हमने उनको मार्क करके दिया हुआ है कि दिस पर्सन ही बिलोंग्स टू दैट शॉप। उसके अपनी एसोसिएशन की एक हमने स्टैम्प साइन की हुई है, साइन किया है कि दिया है, वो हमने एक एडमिनिस्ट्रेशन को दिया है कि ये जो वर्कर है, ये जो लड़का है, ये इस दुकान का एम्प्लॉय है। तो कृपया इसे रोका नहीं जाए, इसे आने दिया जाए कि ये बाज़ारों तक तो आएंगे ना, कम से कम आएंगे तभी तो हम एसेंशियल कमोडिटी लोगों को प्रोवाइड कर सकेंगे। हम ओनर कितना सामान उठाएंगे? अब ये होलसेल मार्केट है, यहाँ पे तोड़े होते हैं 50 kg बैग्स,
25 kg बैग। अब वो एक शॉपकीपर होगा, वो कैसे उठा के ऑटो में लोड करेगा? उसके लिए लेबर तो चाहिए जी, लेबर चाहिए, दुकान के मुलाजिम चाहिए, ठीक, वो तो चाहिए हमें। जी, जी, इसलिए हम आपके माध्यम से कहते हैं जैसा एडमिनिस्ट्रेशन करेगी हम उनके साथ थे, साथ है और साथ ही रहेंगे। इसके बाद हमने शहर के सबसे पुराने बाजार का भी दौरा किया। इस वक्त हम जम्मू के सबसे पुराने और ऐतिहासिक बाज़ार रघुनाथ बाज़ार में खड़े हैं, जहाँ पर सब दुकानें जो हैं वो स्पेशली टूरिस्ट के लिए हैं। जो बाहर से जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो इस बाज़ार में आते हैं और यहाँ से शॉपिंग करते हैं। ये जितना भी बाज़ार है तकरीबन इसका हम अगर 70-75% कहें तो वो सिर्फ टूरिस्ट बेस्ड है। लेकिन पिछले 50 दिन से लॉकडाउन की वजह से ये पूरा बाज़ार बंद पड़ा है। और आज जैसे जो लोग हैं वो अपनी नॉन एसेंशियल गुड्स वाले अपनी दुकानों के आके सफाई करें, तो ये लोग भी इनमें से चंद लोगों ने आके अपनी दुकानें खोली हैं और साफ़ सफाई कर रहे हैं। इस वक्त के यहाँ के जो हालात हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं, कोई कस्टमर नहीं है क्योंकि सख्त मनाही है कि कोई कस्टमर यहाँ पर अटेंड नहीं किया जाएगा। दुकानों की सफाई की जाएगी और उसके बाद वो 3 बजे से पहले दुकान और जिस तरह से भी आसार लग रहे हैं, कोई भी आसार नहीं है कि किसी तरह से बाज़ार खुलेंगे या कोई भी दुकानों पे कोई कामकाज होगा। आज सिर्फ एक तरह से लोगों को कहीं ना कहीं मन में एक सांत्वना सी है, एक लोगों के मन में ये चल रहा है कि शायद आज दुकानें साफ़ सफाई करने के लिए खोलने दी गई हैं, तो हो सकता है चंद दिनों में इनको कुछ समय के लिए दुकानें खोलने और अपनी सामान बिक्री करने का मौका भी मिले। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये लोग अपनी दुकानें खोलेंगे और अपने जितना भी नुकसान है, जो ये नहीं कमा पा रहे हैं, अपने इस नुकसान को पूरा कर एक बार फिर से जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है पटरी पे आ जाएगी। कैमरामैन सुनील के साथ विकास रघुनाथ।